भंते जी, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हमारे जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक अंगुलीमाल भंते जी की प्रकृति वाले, एक देवदत्त की प्रकृति वाले। एक ऐसे जो हमारे समर्पण से, त्याग से, प्रेम से बदल जाते हैं, और एक जो नहीं बदलते, हम उन्हें कितना भी प्यार करें, कैसे भी। तो जो दूसरी टाइप के हैं, देवदत्त की प्रकृति वाले, वो हमारे जीवन को भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब करते हैं, और धर्म के मार्ग में भी हमें आगे बढ़ने में बाधक बनते हैं। तो हम उनसे कैसे डील करें, कैसे संयम रखें? मैं ये जानना चाहती थी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपको उनको बदलने के लिए प्रयास करना है कि नहीं करना है। चाहे अंगुलीमाल स्थविर जैसे लोग हो, चाहे देवदत्त जैसे लोग हो, तो भगवान बुद्ध जी की करुणा दोनों पर सेम ही थी, है ना। तो एक अलग अलग कुछ भेदभाव नहीं था भगवान जी के मन में उनके प्रति। तो हमें भी भेदभाव नहीं रखना है। और अगर आप उनको बदलना चाहते हो, बहुत आपका आ, उनको बदलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत क्लोज है, तो बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है आपसे, तो छोड़ देने में ही भलाई है। तो जैसे भगवान जी ने ये भी बताया है, असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना, है ना, कि बाल बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, जो बदलना नहीं चाहते, वही बाल बुद्धि वाले लोग होते हैं ना। तो जो बदलना नहीं चाहते उनको छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन आप उनको बदलना चाहते हो, तो आप प्रयास कर करके बदल सकते हैं, है ना। अंत में देवदत्त भी बदल गया था, है ना। ऐसा नहीं कि देवदत्त नहीं बदल गया था, अंत में उसको रियलाइज हो गया कि भगवान जी ने मुझे मेरे ऊपर करुणा ही की है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का जो मन है परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि यही अनित्य का सिद्धांत है, कि हर व्यक्ति भी बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसकी भावनाएं बदल रही है, सब बदल रहा है। तो व्यक्ति भी बदलता है, हर अनुभव के साथ बदलता है। तो ऐसा है कि अगर आप ये भी है ना, कि अभी जैसे ये है कि जैसे भगवान बुद्ध जी ने अंगुलीमाल बनते जी को, एक एक अंगुलीमाल डाकू को एक बार प्रवचन देके उसको सुधार दिया। लेकिन आज के मूवमेंट में, आज के समय में, अगर अंगुलीमाल जैसा डाकू हमारे सामने आता है, तो क्या एक प्रवचन में हम उसको सुधार सकते हैं क्या? नहीं सुधार सकते। क्यों नहीं सुधार सकते हैं? क्योंकि उतना बल हमारे पास नहीं है। हाँ, तो ये दूसरी चीज भी नोटिस करना है कि हम दूसरों को नहीं बदल पा रहे, इसका मतलब क्या है कि वो पावर, वो बल, वो मैत्री अभी भी हमारे अंदर नहीं है। तो इसीलिए दूसरों को बदलने के लिए खुद के अंदर बदलाव करना बहुत जरूरी है। खुद को बलवान बनाना बहुत जरूरी है। खुद को और ज्यादा मैत्रीवान बनाना बहुत जरूरी है। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, नहीं ये बदल नहीं रहा, ये ऐसा है, वो ऐसा है। खुद के ऊपर काम कब करोगे फिर? है ना, खुद के अंदर काम करो। अगर आपके अंदर पूरा ये है, एक आपके साथ ही अगर एक इंसान रहने वाला है, तो बदल सकता है। आपको उसको छोड़ देने की जरूरत नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब आप करुणा कर रहे हो और एखादा व्यक्ति अधार्मिक है समझो, और उसको धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस समय में भी आपके पुण्य हो जाते हैं, है ना। उसको धर्म की राह पर लाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, उसमें ही आपकी वीर्य पारमिता बढ़ रही है। उसमें भी आपका अधिष्ठान पारमिता बढ़ रही है। उसमें आपकी करुणा मैत्री पारमिता बढ़ रही है। वो धर्म के मार्ग पर नहीं आ रहा है, तो आपकी उपेक्षा समता पारमिता बढ़ रही है, कि नहीं आए नहीं आए, मुझे बुरा बड़ा बुरा कहे भला कहे, मुझे समता युक्त चित्त से मेरा काम करते जाना है, उसको धर्म के राह पर लाते जाना है। ये पारमिता बढ़ाने के लिए ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर पारमिता कैसे बढ़ेगी? है ना। आप सोचोगे कि ये सब बुरे हैं, तो भगवान जी ने भी ऐसा सोचा होगा सब बुरे हैं, तो वो तो कुछ किसी को नहीं ला पाते धर्म मार्ग पर। तो कोशिश, क्योंकि सारा धर्म भगवान जी का यही है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। पूरा भगवान बुद्ध जी का सिद्धांत यही है। और ऐसा क्या क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बिना पुरुषार्थ के पाई नहीं जाती है संसार में। सारी की सारी चीजें, इवन निर्वाण तक पाया जाता है, तो बाकी सारी चीजें भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत परिश्रम करो, खुद बन जाओ, अनंत बन जाओ, तब जाके दूसरों को उपदेश दे दो। एक ही झटके में हो सकता है वो, है ना। तो खुद के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, दूसरों के ऊपर कम फोकस करना है, खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, पारमिता बढ़ाने के बारे में सोचना है।
और बड़े उत्साह के साथ काम करना है। ठीक है, वो कुछ कहे नहीं कहे उससे आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। अधार्मिक व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो मन विचलित नहीं होना चाहिए, समता के साथ उनसे डील करना है ना। वंदामी आदरणीय बंटी जी। मंगलो सुखी। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन चलती है तो उस दौरान धम्म की प्रैक्टिस ज़्यादा कंसिस्टेंट हो पाती है, और जब सब चीज़ें थोड़ा कंफर्टेबल होना स्टार्ट होती है तो लीनियंसी आने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या चिंतन मनन करके खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए? आ, ये जो सिचुएशन है ये हर एक के साथ सेम ही होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक में क्या होता है कि एक आधा जो निवरण है, निवरण धर्म ज्यादा कम ज्यादा होता है। तो जो आलसी व्यक्ति है वो अगर कंफर्ट में जाते हैं तो उनको धम्म प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और जो ज्यादा वीर्यवान लोग हैं, मतलब जो आलस्य नहीं करते हैं, ज्यादा वीर्यवान लोग हैं, उनको अगर अनसेटिस्फैक्ट्री या फिर विचलित परिस्थिति आती है तो उस समय में वो प्रैक्टिस को ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जब शांति में जाते हैं तो प्रैक्टिस को ठीक से कर पाते हैं। तो ये दो अलग अलग ढंग के बहुत ऐसे चर्या वाले व्यक्ति होते हैं, तो चर्या के अनुसार सिचुएशन आने से, सिचुएशन परिवर्तित होने से धम्म प्रैक्टिस में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए चेक करना चाहिए कि खुद के लिए कौन सी चीज, कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा विहार कंफर्टेबल होता है। विशुद्ध मग्ग में भी बताया ना कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका कौन सा ऋतु में भी होता है। किसी के लिए जो समर ऋतु होता है वो बहुत अच्छा होता है प्रैक्टिस करने के लिए, किसी के लिए नहीं होता है। किसी के लिए विंटर ऋतु अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं होता है। किसी के लिए बारिश का सीजन अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं होता है। तो अपना चेक करना चाहिए कौन से ऋतु में मेरी अच्छी प्रैक्टिस होती है, कौन से सिचुएशन में मेरी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जाना है और ऐसी सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस होती है तो दौड़ो, बाहर निकलो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को ढूंढो, वहां पे जाके प्रैक्टिस करो, है ना। घर में मत रहो, ज्यादा प्रमाद आ रहा है, आलस्य आ रहा है तो बाहर जाके प्रैक्टिस करो, बिहार में जाके प्रैक्टिस करो, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और आलस्य ज्यादा आ रहा है तो उसको भगाने के लिए भगवान जी ने मरणानुसति के बारे में बताया कि हम जल्दी ही मरने वाले हैं। तो मरण पता नहीं कब आ जाएगा, पवात दीप तुल्य साई संतति आख्यान, है ना। कि जैसे जो दीपक की ज्योति होती है पता नहीं कब बुझेंगी, यूं हवा आ गया, हवा का झोंका और जो दीपक की ज्योत है वो बुझ गई। वैसे हमारा जीवन है तो हमें जीवन खत्म हो जाएगा, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, उससे पहले मैंने निर्वाणिक अवस्था प्राप्त नहीं की है तो मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा। ऐसा सोचते हुए अप्रमाद करना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए मन को, मन में श्रद्धा, एक जो वीर्य इंद्रिय जो है वो जगाना चाहिए। और फिर इससे फिर आपका आलस्य हट जाता है। तो मरणानुसति का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि मरणानुसति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो उससे आपका आलस्य हट जाता है। फिर आलस्य हटने के बाद आप अच्छे से धम्मा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रणव जी। वंदना भी बनती जी। मंगल हो सुखी। बंदी जी, मैंने ऐसा सुना था कि भगवान के जो श्रावक है वो हर समय स्मृति में रहते थे। मतलब अगर उनके आंखें की जो पलक है वो भी झपकती थी तो वो भी स्मृति के साथ होता था। तो मुझे ये पूछना था कि क्या हम भी वैसे स्मृति दिन भर बनाए रख सकते हैं? और अगर हम मतलब उससे सब कुछ ठीक होगा क्या? क्या बोला लास्ट में, मुझे सुनाई नहीं दिया। मतलब अगर मतलब ये पॉसिबल है क्या कि हम भी उनके मतलब भगवान के श्रावक जैसी स्मृति दिन भर बनाए रखें? हाँ हाँ हाँ, ये तो पॉसिबल है ना, उसको ही तो निर्वाणिक अवस्था बोलते हैं। और जो सम्यक स्मृति तो वही तो बताया भगवान जी ने हमें, है ना। अवेयरनेस में रहना, हमेशा अवेयरनेस में रहना। और हमेशा अवेयरनेस रहने की ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होता है हमारा तो हमें वही प्रैक्टिस करनी है, सतीपट्ठान सती। इसका अर्थ ही क्या है कि होश नहीं है, होश को बढ़ाना है ना। अभी क्या होता है कि दिन भर में हमारा जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं उतना ही हमारा अवेयरनेस होता है, उसके अलावा तो अवेयरनेस खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो अवेयरनेस का जो स्पैन है, टाइम स्पैन है, वो बढ़ाना है ना। एक दूसरी भाषा में अगर हम बोलेंगे कि हमारा जो माइंड होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी, हमारा जो माइंड होता है उसमें कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है।
तो ऐसा कहा जाता है कि 95%, 95% काम हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। केवल 5% या 10% काम ही हम कॉन्शियसली होके करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कॉन्शियस माइंड को ही बढ़ाना है, सिंपल रूप से कहेंगे। तो कॉन्शियस माइंड को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड कम कम होता चला जाएगा, है ना। फिर ये 10% हो गया, या 15% हो गया, 20 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा, 30 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया। ऐसे हमें क्या करना है, जो सबकॉन्शियस एक्टिविटी है उसको कॉन्शियसनेस के घेरे में लाना है, डोमेन में लाना है। और वही प्रैक्टिस है, उसको ही सतिपट्ठान बोलते हैं, उसको ही सम्यक स्मृति बोलते हैं, उसको ही, यही प्रैक्टिस है धम्मा का। अवेयरनेस में रहना, वर्तमान में रहना। अप्रमाद का अर्थ भी क्या है, अप्रमाद में दो चीजें हैं, अवेयरनेस प्लस एफर्ट, अवेयरनेस प्लस एफर्ट, है ना। तो अवेयरनेस में रहने का अभ्यास करना ही प्रैक्टिस है। और ये जब प्रैक्टिस फुलफिल हो जाएंगी तो बुद्धा नेचर है। जब पूरा सबकॉन्शियस कॉन्शियस बन गया तो बुद्धा हो गया, एनलाइटेंड हो गया, जाग गया, है ना। उसको ही जागना बोलते हैं ना, कि जो सोया हुआ हिस्सा था सबकॉन्शियस, वो अभी कॉन्शियस हो गया, पूरी तरह से जाग गया। अभी कोई भी चीज अंधकार में नहीं रहेंगे, हर चीज कॉन्शियसली बुद्ध, उसको ही बुद्धा नेचर बोलते हैं। तो वो नेचर को हमें क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। हम जस्ट सोए हुए हैं, हमें खुद को जगाना पड़ेगा। हमारा माइंड जो है सोया हुआ है प्रमाद में, बेहोशी में, है ना। तो उसको हमें क्या करना है, ज्ञान के साथ जगाना है, प्रज्ञा के साथ जगाना है, भगवान बुद्ध जी के वचनों के साथ प्रैक्टिस करते हुए उसको डेवलप करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका मन जो होता है वर्तमान में रहना चालू कर देता है। काया को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो वो काया को ऑब्जर्व करने का टाइमिंग आपको बढ़ाना है, बढ़ाना है। काया को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि माइंड हमेशा होश में है। काया के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब भटक गया, है ना। तो इसीलिए कायानुपश्यना से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। बॉडी के ऊपर जितने अवेयरनेस रहेंगी उतना मन अवेयर होता चला चला जाता है। तो इसीलिए असिते खाइते पीते सबको जानकारी होती। भगवान जी ने बोला कि हर चीज करते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, चलते समय, बैठते समय, उठते समय सजग रहना है, सबको जानकारी होती। और ये सजगता कभी रहती, कभी नहीं रहती है, कभी रहती, कभी नहीं रहती। प्रैक्टिस करते करते फिर वो रहने लगेंगी, है ना। फिर एक प्रहर में रहने लगेगी, फिर दोनों प्रहर में रहने लगेगी, फिर तीसरे प्रहर में भी रहने लगेगी, फिर रात के प्रहर में भी रहने लगेगी। ऐसे वो हमें क्या करना है, प्रहर प्रहर का अभ्यास करते हुए वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है ना। यही प्रैक्टिस है। और ये जब फुलफिल हो जाएंगी तो अपने आप वो निर्वाणिक अवस्था हमें मिल जाती है। ठीक है। अन्य आदरणीय भंते जी, नमो। मैं बताऊं। भंते जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि लोभ और मैं क्या कहते हैं, लोभ और आसक्ति में कोई डिफरेंस होता है? अगर होता है तो वो कैसे पहचाने? ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, वो केवल नाम है अलग अलग, है ना। लेकिन लोभ क्या है कि केवल जो चाहत है कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ऊपरी ऊपरी भाग है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। एक ऊपरी ऊपरी भाग है। लेकिन आसक्ति का मतलब क्या है, कि वो पता नहीं चलती है कि नहीं है। लोभ जो है पता चलता है। जैसे खाने में आपको कौन सी चीज पसंद है, तो झट से आपके दिमाग में क्या आ जाता है, वो एक आधी चीज का क्रेविंग आ जाता है कि अरे हाँ ये मुझे चीज पसंद है। तो वो क्या है, एक लोभ आपको मोटा मोटा दिखाई देता है, लेकिन जो अटैचमेंट होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो अटैचमेंट मतलब हर किसी चीज के प्रति भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी चीजों के प्रति हमारे अटैचमेंट होती है, लेकिन हमें कब पता चलता है, कि जैसे एक आधे ग्लास के प्रति हमारी अटैचमेंट है। वो ग्लास के प्रति अटैचमेंट हमें तब तक नहीं पता चलती कि जब तक वो फूट नहीं जाता, गायब नहीं हो जाता। फूटने के बाद पता चलता है अरे ये नहीं जाना चाहिए था, है ना। ऐसे ही होता है कि जब किसी के प्रति अटैचमेंट होती है तो व्यक्ति चले जाने के बाद हमें पता चलता है अरे ये व्यक्ति नहीं जाना चाहिए था। तब तक नहीं पता चलता है ना। तो इस संसार के प्रति भी अटैचमेंट है। और ये स्पेशली भगवान बुद्ध जी ने बताया पंच उपादान खंदा दुखा, कि ये शरीर के प्रति ही हमारे सबसे बड़ी अटैचमेंट है, और ये हमें पता ही नहीं है ना। तो पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेडिटेशन, ध्यान साधना के माध्यम से, या सती पट्ठान के माध्यम से, या अवेयरनेस के माध्यम से हम जानने लगते हैं कि ये शरीर के प्रति मेरी आसक्ति है। और फिर उसको प्रज्ञा के माध्यम से, अरे ये शरीर तो नश्वर है, अशुभ है, ऐसे ज्ञान के माध्यम से उसको तोड़ना पड़ता है। तब जाके अविद्या का क्षय हो जाता है, तृष्णा का क्षय हो जाता है, और प्रज्ञा डेवलप होती है। तब जाके पता चलता है अरे मेरा जो माइंड है वो केवल बॉडी और माइंड का लिमिटेड नहीं है, इससे भी परे है, संसार से भी परे है। तो ऐसे वो अटैचमेंट देखने के लिए आपको बहुत मन शांत होना, समाहित होना जरूरी होता है।
अगर मन शांत समाहित नहीं है तो अटैचमेंट को नहीं देख पाते हैं। अटैचमेंट मतलब ये अविद्या और संस्कार का मिलाव है। लोग ऊपरी 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 दिख सकता है, लेकिन अटैचमेंट नहीं दिखती है। जब चित्त शांत हो जाता है, जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, तब जाके पता चलता है कि मेरा चित्त कहाँ 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 किस चीज चीज में अटैच है करके, है ना। तो ऐसा है, फिलहाल तो इतना ही समझना ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदामी आदरणीय बंदे जी। मंगल सुखी है। बंदे जी, अ, हमारे इंद्रियों के विज्ञान को कैसे जाने? हम्म इंद्रियों के विज्ञान के लिए, जानने के लिए, तो 6 इंद्रिय होते हैं और 6 विज्ञान होते हैं। जैसे चक्षु विज्ञान होता, चक्षु इंद्रिय का चक्षु विज्ञान होता है, कान इंद्रिय का कान विज्ञान होता है, जीवा विज्ञान का जीवा विज्ञान होता है, नाक इंद्रिय का घ्राण विज्ञान होता है, और काय विज्ञान का काय इंद्रिय का काय विज्ञान होता है, मनो इंद्रिय का मनोविज्ञान होता है। तो ये 6 कॉन्शियसनेस है। तो प्रैक्टिस करते समय में भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जब हम बॉडी कायानुपसेना करते हैं, तो कायानुपसेना करते समय हम कौन से कॉन्शियसनेस की साधना कर रहे हैं? ये बॉडी कॉन्शियसनेस, काय विज्ञान की भावना कर रहे हैं, काय विज्ञान के अंतर्गत भावना कर रहे हैं। तो हमारा पूरा चित्त कहाँ होना चाहिए? केवल और केवल काय विज्ञान को जानने के लिए होना चाहिए। काय विज्ञान को जान रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो भी वर्तमान में है। अगर वो विचारों के जगत में चला गया, इसका मतलब कौन से विज्ञान में चला गया? मनोविज्ञान में चला गया। कोई आवाज आ गई, उधर चला गया, इसका मतलब क्या है? वो कान विज्ञान में चला गया, है ना। ऐसे विज्ञान को नोटिस करना है। और ये कब होगा? कि जब आपको अवेयरनेस आपका बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना है, या फिर अवेयरनेस बढ़ने के बाद पता चलता है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं कि इस मोमेंट पे मेरा मन जो है कौन से विज्ञान में है। इस मोमेंट पे मेरा मन जो है कौन से विज्ञान में काम कर रहा है ना। तो आपको पता चलता है। जब आप चक्षु से रूप देख रहे हैं, तो आपका जो विज्ञान है, चक्षु विज्ञान एक्टिवेट हो रहा है ना। थोड़ी सी भी अगर आपका मन समाहित हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर आपका मन सतीमान हो जाता है, सती प्रतिष्ठित हो जाती है, तो आप क्लियरली भेद कर पाते हैं कि मेरा जो चित्त है अभी इस विज्ञान में टिका हुआ है। फिर बाकी के विज्ञान आपको सेकेंडरी लगते हैं। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, बहुत बार तो आपको बॉडी का भी होश रहता है, और कभी कभार आपके थॉट, मन में थॉट भी चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मोटा मोटा आपका जो चित्त है वो काय विज्ञान पे काम कर रहा है, और थोड़ा सा हिस्सा उसका क्या है, वो मनोविज्ञान में भी घूम रहा है ना। तो अभी जैसे हमने बताया कि उसको खींच के लाके पूरा क्या करना है, पूरा 100% जो है काय विज्ञान पे लाना है, तब जाके समाधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, खासकर जो होता है अपर्णा समाधि की अवस्था डेवलप हो जाती है ना। तो वही प्रैक्टिस है हमारी, कि हमें बार बार एक ही विज्ञान पे चित्त को लाना है, फिर एक ही विज्ञान में चित्त को फैलाना है। उसको ही ध्यान लगाना बोलते हैं। फिर ध्यान को फैलाना मतलब वो कॉन्शियसनेस को फैलाना है, और फिर उसके बाद सेकंड ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ऐसे ध्यान की अवस्था आगे आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अवेयरनेस रहते हुए आपको पता चल जाता है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है कौन से विज्ञान में उत्पन्न हुआ है, आपका मन अभी कौन से विज्ञान में एक्टिवेट है। बोलो सुखी जी। बंटी जी। हम्म बंटी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, हमें कैसे मेडिटेट करना चाहिए इन रिलेटेड टू, जैसे कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हम माइंड शार्पनेस भी रहना चाहिए और फ्रेशनेस भी रहनी चाहिए दिन भर, और पर्टिकुलरली अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसके रिलेटेड कैसे मेडिटेट करना चाहिए? तो ज्यादा जो है कायानुपसेना करने से आपके ये सभी प्रॉब्लम जो होते हैं सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के प्रति, शरीर के प्रति अवेयरनेस, शरीर के प्रति सजगता, यही कायानुपसेना है। इसको कायगता सती भी बोलते हैं बहुत बार। तो भगवान जी ने एक बार कायगता सती के बारे में बताया कि जो कायगता सती का ध्यान करता है वो अमृत का सेवन करता है ना। अमृत का सेवन करने का अर्थ ही है कि वो जो एकदम निरोगी, स्वस्थ, चुस्त मुस्त रहता है। और कायानुपसेना करने से क्या होता है कि आपका जो बॉडी के ऊपर अगर हमेशा सजग रहते हैं और ध्यान लगने लगता है आपको, ध्यान लगने के बाद अगर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर आपका प्रॉब्लम है, वहां पे अगर आपका मन जाता है, वहां पे थोड़ी देर रहता है एकदम शांति के साथ, तो वहां पे हीलिंग भी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं, है ना। हीलिंग मेडिटेशन भी होता है। तो मेडिटेशन के साथ हीलिंग भी हो जाती है। तो कायानुपसेना करने से आपको शारीरिक लेवल पे
ज्यादा से ज्यादा विकार जो है निकल जाते हैं, शारीरिक लेवल का जो बॉडी पेन है, दुख है, वो निकल जाता है। इसीलिए शरीर के प्रति बहुत, क्योंकि माइंड एंड बॉडी ही बताया, तो बॉडी के ऊपर अवेयरनेस रखने से बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। दूसरा ये है कि कायानुपसेना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, तो उसमें धातु मंसिकार पब करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है आपको, और वॉकिंग मेडिटेशन करने से भी आपको आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा हो जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। और अभी रिसेंटली स्टडी में पाया गया है कि वॉकिंग मेडिटेशन करने से ब्रेन में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं, तो माइंड भी शार्प होता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। तो अगर आपको स्टडी माइंड भी शार्प करना है, हेल्थ भी अच्छी लगनी रखनी है, तो कायानुपसेना करने से बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाके आप विस्तार से देख सकते हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बंटी जी, थैंक यू। वैशाली जी। वंदना बनते जी, मुझे मेरा प्रश्न है कि चित्तानुपसना कैसे करते, और वो चित्त में जब विचार भी आते हैं ना, तो चित्त शरीर में कैसे देखेंगे? मन को, आलम्बन को देखेंगे कि संवेदना को देखेंगे? ऐसा प्रश्न है। और विचार भी आते हैं, तो विचारों को कैसे देखेंगे? यानी चित्तानुपसना। चित्तानुपसेना को अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो चित्त मतलब क्या है कि जो आलम्बन मतलब भी चित्त नहीं है, और जो बॉडी है वो भी मतलब चित्त नहीं है, संवेदना मतलब भी चित्त नहीं है। चित्त मतलब क्या है कि जो आलम्बन को जान रहा है, बॉडी को जान रहा है, संवेदनाओं को जान रहा है, वही चित्त है। जो हर पल रिएक्शन दे रहा है, हर पल आलम्बन का स्वाद भोग रहा है, वही चित्त है। जो भोगता है आपके अंदर में, वही चित्त है। और उसको अगर आपने जान लिया कि मेरा मन अभी कौन से आलम्बन को ग्रहण किया हुआ है और किस प्रकार से ग्रहण किया हुआ है, तब जाके चित्तानुपसेना आप समझ पाते हैं, है ना, कि कैसे ग्रहण किया है, कौन से आलम्बन को ग्रहण किया है, कैसे ग्रहण किया है। जैसे सुखद सुखद संवेदना आपके शरीर पर आई, तो मन में एक आ जाता है क्रेविंग की, मन और सबकॉन्शियसली उसको चाहने का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसको अगर आपने नोटिस कर लिया कि अच्छी संवेदना आती है तो मन बहुत लिप्त होता है उसमें, तो ये मन लिप्त हो रहा है, ये चित्त लिप्त हो रहा है। और दुखद संवेदना आई तो मन उसको दूर लटने की कोशिश करता है, तो ये चित्त ही है ना। अच्छे विचार आए तो विचार करने वाला कौन है, वही चित्त है। जो जानने वाला कौन है, वही चित्त है। उसको अगर आपने जान लिया तो चित्तानुपसेना, और वहां पे बहुत जल्दी मन शांत हो जाता है। अगर आपने चित्त को ऑब्जर्व करना चालू कर दिया तो बहुत स्पीडली आपका मन जो होता है शांत हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एडवांस टेक्निक होती है, जैसे थाईलैंड में वगैरह हमें वो चित्तानुपसेना के ऊपर करने के लिए बोलते थे, हमारे पूजनीय चंद्रमुनि बनते जो बोध गया में सिखाते हैं ध्यान साधना, वो भी चित्तानुपसेना के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि एक बार आपने चित्त को पहचान लिया तो फिर चित्त से विकार छूट सकते हैं, है ना। क्योंकि विकार को पकड़ने वाला ही चित्त है, और उसने ही पकड़े रखे हुए विकार, इसीलिए विकार मन में है, चित्त में है। और जैसे ही चित्त को जान लिया, चित्त ने छोड़, वो इजीली छोड़ सकता है। क्योंकि चित्त कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे छोड़ रहा है, ये अगर पता चल जाता है तो इजीली हम तृष्णा का त्याग कर सकते हैं, अविद्या का त्याग कर सकते हैं, आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, और इजी इजी तृष्णा क्षय होते निर्वाण को प्राप्त हो सकता है ना। तो इसीलिए चित्त को जानना, उसके लिए मन बहुत पहले तो शांत चाहिए। शांत होने के बाद आपको आलम्बन और चित्त, जैसे नाम और रूप, नाम और रूप परिचिता ज्ञान है विपස්සना में, कि नाम और रूप में भेद करना आना चाहिए, कि ये रूप है, जो आलम्बन है ये रूप है, और उसको जानने वाला चित्त है, नाम है। उ- उसी से, उस फर्क के साथ ही हमें और ज्यादा उसको सजगता पूर्वक देखते 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 वो विस्तारित ढंग से पता चलने लगता है, सूक्ष्म रूप से पता चलने लगता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में इतना ही, फिर कभी हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे।